मूवी की शुरुआत में एक 17 वर्ष की लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम मारिया होता है। मारिया बहुत शर्मीली किस्म की लड़की है जो दूसरे लोगों के साथ असहज महसूस करती है। उसे उसका क्लासमेट मार्क अक्सर बहुत तंग करता है। मारिया के एक ही फ्रेंड है जिसका नाम लिली है, लेकिन लिली भी जब दूसरे दोस्तों के साथ होती है तो मारिया को नजरअंदाज करती है। मारिया की स्कूल लाइफ इजी नहीं थी। एक दिन लिली व मारिया स्कूल में आइस हॉकी मैच देखने जाती है। तभी लिली मैच खेलने चली जाती है क्योंकि लिली का बॉयफ्रेंड शॉन मैच खेल रहा था। ये देखकर मारिया लिली से जलती है क्योंकि मारिया भी शॉन को चाहती थी। घर पर मारिया अपने माता पिता के साथ डिनर कर रही होती। उसके पिता डन एक प्लास्टिक सर्जन है और बहुत ही स्टिक आदमी है जो मारिया की जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। वहीं मारिया की माँ एक बीमार महिला है जो एनेक्सिटी की बीमारी से पीड़ित है। डिनर के समय डन मारिया को बुरा भला कहना शुरू कर देता है, जिससे नाराज होकर मारिया खाना छोड़कर भाग जाती है। एमी कुछ कहती है तो डन उसे भी बुरा भला कहता है। मारिया को अपने डैड के कमरे में शीशे के पीछे एक पिक्चर मिलती है जिसमें ट्विंस बच्चे होते हैं। मारिया कुछ समझ नहीं पाती है और शावर लेने चली जाती है। तभी मारिया को शीशे के पीछे एक परछाई नजर आती है, जिससे डरकर मारिया बाथरूम से भाग जाती है। अगली सुबह मारिया स्कूल जाने को तैयार होती है और नीचे आ जाती है। उसके पिता पूछते हैं, उतर गया तुम्हारा गुस्सा? मारिया कुछ नहीं कहती है। कुछ समय बाद मारिया स्कूल पहुंच जाती है। लिली शॉन के साथ होती है और मारिया की तरफ देखती भी नहीं है। उसी समय मार्क मारिया को टांग अड़ाकर गिरा देता है और मारिया के ऊपर सब हंसते हैं। शॉन आकर मारिया को उठाता है व मार्क को बुरा भला कहता है। आगे हम देखते हैं कि रात में मारिया अपने रूम में सो रही होती है। तभी कोई उसको उसके नाम से पुकारता है। वह आवाज का पीछा करती हुई बाथरूम में पहुंच जाती है और देखती है कि शीशे में उसकी परछाई उससे ही हंस रही थी। मारिया डर जाती है। परछाई कहती है, डरो मत, मैं एमी हूँ और तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। मारिया कहती है, वो कैसे? एमी कहती है, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। और वो दोनों आपस में घुल मिल जाती है। अगली सुबह मारिया खुशी खुशी नाश्ता करती है। स्कूल खत्म करने के बाद मारिया जब अपने डेट के क्लिनिक पहुंचती है तो वह देखती है कि उसके डेट किसी अन्य महिला से क्लोज हो रहे हैं। उसके बाद में डेट और मारिया दोनों मूवी देखने जाते हैं, जहां कुछ लड़के मारिया को छेड़ते हैं। मूवी देखने के बाद में जब घर जा रहे होते हैं तो कुछ लड़के आते हैं, उसके डेट से कहते हैं, तुम्हारी लड़की बहुत अच्छी है। इस पर उसके डेट कुछ नहीं कहते हैं और हंस देते हैं। इससे मारिया बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और घर जाकर शीशे के सामने इरम को सब बताती है। इरम कहती है, तुम्हारा डेट का बिहेवियर बहुत ही गंदा है। अगले दिन मारिया फिर से क्लिनिक जाती है तो उसके डेट उसकी नाक की प्लास्टिक सर्जरी करने की कहते हैं। इस पर मारिया बहुत सैड हो जाती है और फिर से इरम से बात करने लगती है। इरम देखती है कि मारिया सैड है, इसलिए वो मारिया को चिल करने के लिए हंसी मजाक करती है। उसी समय आवाज सुनकर मारिया की मोम आ जाती है और पूछती है, तुम किससे बात कर रही हो? मारिया कहती है, किसी से नहीं। और इस बात को लेकर एमी डर जाती है। वह डेट से कहती है कि मारिया अकेले में बात करने लगी है। डेट कहता है, तुम्हारा भरम है। वह एमी को नींद की गोली देकर सुला देता है। अगले दिन लिली और मारिया स्केटिंग की प्रैक्टिस के लिए क्लब जाती हैं, जहां लिली मारिया को स्केटिंग सिखाती है क्योंकि लिली स्केटिंग में बहुत अच्छी होती है। तभी मारिया का पैर फिसल जाता है, लेकिन लिली मारिया की कोई मदद नहीं करती है क्योंकि वो जान चुकी थी कि मारिया उसके बॉयफ्रेंड को चाहती है। इससे मारिया बहुत अपसेट हो जाती है और इरम से बात करती है। इरम कहती है, लिली अच्छी फ्रेंड नहीं है। उसने बचपन से तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। अब उससे बदला लेने का समय आ गया है। मारिया लिली को एक और मौका देने की कहती है। इरम कहती है, वो इस लायक नहीं है। वह मारिया से कहती है, मैं तुम्हारा दर्द बांट सकती हूँ, और उसके हाथ को टच करती है, जिससे मारिया को अच्छा लगता है। आगे एमी मारिया को अच्छे से तैयार करती है और अपने साथ स्केटिंग नाइट क्लब ले जाती है। मारिया क्लब में देखती है कि सब स्केटिंग कर रहे हैं। तभी शॉन मारिया को डांस करने का ऑफर देता है। मारिया मान जाती है। वह दोनों साथ में डांस करते हैं। ये देखकर लिली मारिया से जलती है। उसी समय मारिया फर्श पर गिर जाती है और शॉन उसे उठाने आता है, लेकिन लिली शॉन को रोक लेती है। तभी मार्क आकर मारिया को हाथ देता है, लेकिन मार्क मारिया को उठाने के बजाय बर्फ पर घसीटने लगता है। मारिया छोड़ने की कहती है, लेकिन वो नहीं मानता है। सभी लोग मारिया पर हंसते हैं। कुछ देर बाद मारिया खुद ही उठती है। वह वहाँ से भागकर घर से जाती है। कुछ देर बाद इरम के पास जाकर कहती है कि लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? इरम कहती है, हमें एक दूसरे से बदलना होगा, और मारिया के हाथ को अपने हाथ में मिलाकर मारिया की जगह आ जाती है। वह मारिया शीशे में कैद हो जाती है। सुबह इरम बहुत कॉन्फिडेंट में लगती है और अपनी मोम को भी बहुत ही अच्छे से मॉर्निंग विश करती है।
इसके बाद इरम बहुत अजीब तरीके से नाश्ता करती है। ये देखकर एमी को कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है और एमी कहती है बेटा ऐसे ही खुश रहा करो। कुछ समय बाद इरम स्कूल पहुंच जाती है, जहां मार्क उसे तंग करने की सोचता है, लेकिन उसके कान में गाली दे देती है। तभी पीछे से शॉन आ जाता है। इरम उसे भी कान में गाली दे देती है, जिससे शॉन अपसेट हो जाता है। थोड़ी देर में लिली आकर इरम से कहती है कि वो रात की बात से बहुत शर्मिंदा है। तो इरम कहती है दोस्ती में ये सब चलता रहता है। लिली इरम से स्केटिंग क्लब हाउस जाने की कहती है, तो इरम कल की कहकर वहां से चली जाती है। वह अपने डेट के क्लिनिक जाकर डेट को अजीब तरीके से छूकर पूछती है कि उसकी सर्जरी कब होगी। ये सुनकर इरम के पिता भी उसे आश्चर्य से देखते हैं। कुछ समय बाद इरम क्लिनिक के रिसेप्शन पर जाकर अपने पिता की असिस्टेंट को कहीं भेज देती है और अपने पिता की गर्लफ्रेंड का नंबर ले लेती है। वह दूसरे दिन क्लिनिक में सुबह 10 बजे आने का कॉल कर देती है। वह उसी समय अपनी मोम को भी आने का कॉल कर देती है। दूसरे दिन वो दोनों क्लिनिक आ जाती है, जिन्हें इरम दूर से देखती है। वो दोनों एक दूसरे को हाय कहती है, लेकिन एमी समझ जाती है कि ये उसके पति की गर्लफ्रेंड है और वहां से भाग आती है। वह घर आकर रोने लगती है। वहां इरम भी आ जाती है। इरम पूछती है क्या हुआ मोम। एमी बताती है कि तुम्हारे पिता का किसी से चक्कर है। इस पर इरम कहती है कि वो तो पता नहीं किस किस के साथ सोते हैं। इस पर एमी इरम को थप्पड़ मार देती है। कुछ देर बाद इरम मारिया से बात कर रही होती है। तभी मारिया कहती है तुमको मेरी मोम से इस तरह बात नहीं करनी थी। इरम कहती है वो इसी लायक है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि इरम स्कूल में मार्क को अकेले में बुलाकर उसकी टांग तोड़ देती है। वह बहुत खुश होती है। आगे दिखाते हैं कि इरम लिली के साथ क्लब हाउस प्रैक्टिस को पहुंच जाती है। वह स्केटिंग करने लगती है। उसी समय इरम लिली को मारने भागती है, जिसे देखकर लिली डर कर भागती है। वह फिसलकर दीवार से टकराकर मर जाती है। इसके बाद इरम मारिया के पास आती है। मारिया कहती है कि तुमने मेरी बचपन की फ्रेंड को मार दिया। इरम कहती है वो एक मतलबी लड़की थी और जो मैं कर रही हूँ तुम्हारा ही बदला ले रही हूँ। अभी तो सबका नंबर आएगा। अगले दिन इरम शॉन के घर उसे तसल्ली देने जाती है और कहती है जो भाग्य में था वो हो गया। लेकिन वो रियलाइज करती है कि शॉन को लिली से बहुत प्यार था। कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि लिली शॉन के स्कूल जाती है। वो स्कूल पहुंचती है तो देखती है कि वह पुलिस पूछताछ को आई हुई है। इरम शॉन से कार को मुड़वा देती है। कुछ देर बाद वो शॉन के घर पहुंच जाते हैं। तभी शॉन कॉल आती है और लिली की डेथ के बारे में बताता है कि लिली को इरम ने ही मारा है। शॉन इरम को धमकी देता है। इतने में इरम शॉन के सर पर बोतल मार देती है। उसकी जान चली जाती है। घर आकर इरम व मारिया दोनों बहुत रोती है और इरम मारिया को अपने पिता की सच्चाई बताती है कि वो दोनों ट्विंस हुई थी, लेकिन इरम का चेहरा पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था। इसलिए उसके पिता ने उसकी मां एमी के खिलाफ जाकर इरम को बचपन में ही मार दिया था। लेकिन इरम की रूह यहीं भटक कर शीशे में कैद हो गई। इरम घर से निकलकर पिता के क्लिनिक पहुंच जाती है। वो बहुत नशे में थी। कुछ समय बाद वो पिता से पूछती है क्या उसका चेहरा विकसित नहीं होता तो क्या वो उससे प्यार करते। उसके पिता सवाल को नजरअंदाज करते हैं। तभी इरम चाकू से गला काट देती है और फिर पूछती है कि तुमने मुझे क्यों मारा। वह सब साफ कर निकल जाती है। वो देखती है कि मारिया शीशे में नहीं है। कुछ समय बाद एमी को बेड पर दिखाया जाता है। मारिया और इरम एक जिस्म में ही आ जाती है और यही मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स टू वॉचिंग।